मैं तेरे साथ रोड पर रह जाऊंगी, लेकिन इन लोगों के साथ नहीं रहूंगी। वो रानी की जगह आज नौकरानी बनी हुई थी पूरे परिवार में। और अगर लड़की चली जाती तो नौकरों का काम कौन करता। बेचारी ने जैसे ही ये न्यूज़ सुनी ना कि उसके दादाजी बहुत बीमार हैं, मैं वो सीन याद करी तो आज मुझे भी रोना आ रहा है। प्लीज़ मुझे जाना है, मेरे दादाजी बहुत बीमार हैं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये पूरी प्लानिंग थी सास की और नंदों की। तो उसकी सास ने क्या किया, उसको खींच के 4-5 थप्पड़ मारे, उसका पूरा मुंह छिल दिया नाखूनों से। इतना ज़्यादा ब्लड निकल रहा था उसके मुंह से ना, फिर भी वो बोल रही है कि नहीं मम्मी जी मैंने ऐसा नहीं किया। पूरा ऐसे छिला हुआ था, खून निकल रहा था कि ये क्या कर दिया आपने। किसी की आँख का कचरा बने हो तो निकाल कर फेंके जाओगे। अगर प्यार होता तो पलकों पर बैठकर राज कर रहे होते। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, अपना 50-50 ब्लॉग का स्टाइल तो आपको मालूम ही है कि काम भी करो और किस्से कहानियाँ भी अपना सुनो और सुनाओ। तो मैं आज आटा गूंथते गूंथते अपने जीवन का एक किस्सा आपके साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों, मैं जब 12th में थी ना, तो 12th में जैसे ही हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो 12वीं के बाद मेरी क्लासमेट थी, बहुत खूबसूरत थी, उसकी फट से शादी तय हो गई। अब इतनी खूबसूरत लड़की थी कि ससुराल वालों ने बोला कि नहीं, हमको अब बहुत जल्दी शादी करनी है, हमको ज़्यादा वेट नहीं करनी है। तो घर वाले भी एग्री हो गए। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा रिश्ता आया था मेरी फ्रेंड को। बहुत मतलब काफ़ी अमीर लोग थे और जो मेरी फ्रेंड थी वो बेचारी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। तो परिवार वाले एग्री हो गए कि ठीक है, हम लोग कर देते हैं शादी। तो जो लड़की की सास थी वो लड़की को देखने आई थी, तो उसने बोला कि हम लोग शादी जल्दी करेंगे, हमें दहेज की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो देना है अपनी बेटी को दे दो। मेरी तो 3 बेटियां हैं और एक ही बेटा है। तीनों बेटियों की शादी हो जाएगी, वो तो अपने अपने घर चली जाएंगी, सेट हो जाएंगी, और मेरी एक ही बहू है। हमारा क्या पता है हम कब आ रहे हैं कब ना रहे हैं, हमारी तो अभी उम्र हो गई है, तो आपकी बेटी हमारे घर पर राज करेगी। तो परिवार वाले भी बहुत खुश थे। हाँ भाई, बहुत अच्छा रिश्ता आया है। हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारी बेटी अच्छे घर में जाए, सुखी रहे, राज करे, यही सब माँ बाप की इच्छा होती है। तो माँ बाप ने भी सोचा चलो कोई बात नहीं है, अभी जितनी पढ़ाई की लड़की ने ठीक है, हम लोग लड़की की शादी कर देते हैं। लड़की का जो ससुराल था ना वो बहुत दूर था। लड़की पंजाब की और ससुराल पुणे का था, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था। तो परिवार वालों ने शादी तो कर दी। परिवार वाले पुणे गए, लड़की की वहीं पे शादी कर दी। कुछ ही गिन चुन कर रिश्तेदार गए थे, ज़्यादा परिवार में से लोग नहीं गए थे क्योंकि आना जाना बहुत टफ था। तो जितना हो सका परिवार वालों ने लड़की को दहेज भी दिया। अच्छा था, सब बढ़िया चल रहा था। काफ़ी सालों के बाद ना वो लड़की मुझे एक दिन पंजाब में मार्केट में मिली। तो मैंने उसको पूछा कैसी हो, बोले अच्छी हूँ। उसके हाथ में 2 बच्चे भी थे। तो मैंने बोला बहुत टाइम के बाद तुम नज़र आए, काफ़ी सालों के बाद तुम मिले हो मुझे, कैसा चल रहा है। तो जो लड़की थी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, तो वो मुझे अपने जीवन के बारे में बताने लगी। तो हम क्या थे, एक स्टॉल पर बैठ गए, वहाँ पर हमने कोल्ड ड्रिंक पिया, गर्मी के दिन थे तो हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पीते पीते उसने अपने जीवन के किस्से मुझे बताए। उसने बताया कि शादी के बाद थोड़ा टाइम तो सब कुछ बहुत अच्छा चला, सब बढ़िया चल रहा था, घर में नौकर थे, सब प्यार से रह रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब थोड़े टाइम के बाद मेरी फ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट हुई तो सबको ऐसा था कि लड़का होना चाहिए, पूरे परिवार में यही था कि लड़का होना चाहिए। लेकिन मेरी फ्रेंड को लड़के की जगह लड़की हो गई। परिवार वालों ने फिर भी बोला चलो ठीक है, पहला बच्चा है, कोई बात नहीं है, दूसरी बार जो होगा वो लड़का हो जाएगा। परिवार वालों ने इस बात को जाने दिया। अब अचानक से मेरी फ्रेंड के हस्बैंड की जॉब चली गई। जैसे जॉब गई तो परिवार वालों का सबका बिहेव बदल गया, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड के हस्बैंड की जो पगार थी बहुत अच्छी थी। अब पूरा परिवार का जो खर्चा था उसकी नंदों के थ्रू उठाया जा रहा था। तो अब आपको मालूम है जो पैसा देता है उसका ही घर में बोलबाला होता है।
मेरे फ्रेंड का हस्बैंड तो अभी कुछ दे नहीं रहा था क्योंकि उसकी तो जॉब चली गई थी। बेचारा बहुत मेहनत कर रहा था जॉब ढूंढने की, उसको जॉब मिल नहीं रही थी। तो परिवार वालों ने क्या किया, घर में जितने भी नौकर थे सब नौकरों को हटा दिया और पूरा बर्डन मेरी फ्रेंड के ऊपर आ गया। मेरी फ्रेंड की जो नंदे थी, उसकी जो सबसे बड़ी ननद थी, उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसका पति बाहर ही ज़्यादा उसको काम रहता था, तो वो अपने मायके में ही रहती थी। बाकी जो दूसरी उसकी जो 2 नंदे थी, उनका डिवोर्स हो चुका था, वो भी उसके ससुराल में ही रहती थी। अब नंदे ऐसी थी कि सारा काम मेरी फ्रेंड के ऊपर डाल दिया। इवन कि उनको पानी का ग्लास भी कुछ लेना होता था ना, तो आवाज़ देकर बोलती थी कि हमको पानी दो। उनके हाथ में, मैडम को हाथ में पानी का गिलास चाहिए रहता था। बेचारी मेरी फ्रेंड पानी का गिलास उनके हाथों में देती और खाली गिलास वापस भी लेके जाती थी। वो एक भी काम नहीं करती थी। सबकी अलग अलग डिमांड रहती थी, हमको ये खाना है, हमको वो खाना है। मेरी फ्रेंड बच्चे को भी संभालती, सबकी फरमाइशें भी पूरी करती थी। पूरा दिन वो घर में लगी रहती। उसने मुझे बताया कि वो अपने घर में दिन में 3-3 बार पोता करती थी। ऐसा उसके साथ जुल्म किया जाता था। अब मेरी फ्रेंड फिर से प्रेग्नेंट हुई। सब लोग वैसे ही, सबको पोता चाहिए था, तो मेरी फ्रेंड को फिर से बेटी हुई। सबका मुंह उतर गया, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सबके चेहरे से समझ में आ रहा था कि सबका मुंह उतर गया है। मेरी फ्रेंड भी बेचारी टेंशन में आ गई, डिप्रेशन में आ गई, रोने लग गई। तो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने बोला, रो क्यों रही है, जो है अब वो अपनी किस्मत लेकर आई है, उसकी किस्मत का उससे कोई छीन नहीं सकता है। तू भी तो एक लड़की है, मेरे घर में भी तो लड़कियां हैं। ये जो बच्ची पैदा हुई है अपनी किस्मत लेकर आई है, इसकी किस्मत का, इसके हिस्से में जो होगा वो कोई छीन नहीं सकता है। रो मत, सब अच्छा होगा। तो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड के समझाने से मेरी फ्रेंड थोड़ी ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई। अब बच्ची तो हो गई है, क्या कर सकते हैं। तो परिवार वालों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब क्या था, बच्चों को दूध दिया जाता था, उसके पति की जॉब नहीं थी, बॉर्नविटा डाल के दिया जाता था। तो बोलते थे, अरे बच्चों को इतना बॉर्नविटा क्यों डाल के दे रही है, बच्चों का पेट खराब हो जाएगा ना। बच्चों को दूध पतला दिया कर, पानी डाला कर दूध में, कितना दूध डेली का लग जाता है, थोड़ा कम यूज़ करो। अब बच्चों को भूखा कौन माँ रख सकती है बेचारी। अब मेरी फ्रेंड बच्चों को दूध में पानी डालकर देने लगी और वो लोग सूंघ सूंघ के बॉर्नविटा देते थे। बोले जितना बॉर्नविटा दिया जाता था वो उतना ही बॉर्नविटा डालती थी, मतलब थोड़ा थोड़ा सिर्फ नाम के लिए बॉर्नविटा डालती थी। और इवन के अब छोटी बच्ची किसी के पास जाती थी ना, अब छोटी बच्ची है, वो घुटनों के बल ऐसे से रिंग कर जाती थी ना, तो उसकी नंदे क्या करती थी, उसको हकाल देती थी, ए रूम से बाहर निकल। अब बच्ची को तो पता भी नहीं है कि डांट क्या होती है, फिर भी वो ऐसा आंखों से गुस्सा करती थी ना, बच्ची बेचारी वहीं पर ही बैठ जाती थी, उनके रूम में एंटर भी नहीं करती थी। तो मेरी फ्रेंड गोद में उठाकर लेकर आती और जब वो पूरा दिन काम करती थी और पूरा दिन बच्चों को भी संभालती थी, कंटिन्यू वो ऐसा करती थी। उसके ससुराल वाले ऐसा ही कर रहे थे। पति की जॉब नहीं थी, पति भी तंग आ गया था अपनी जॉब से कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, घर वाले को भी ताने से ऐसा कि पति उसका तंग आ गया था। तो पति का भी पूरा फ्रस्ट्रेशन मेरी फ्रेंड के ऊपर ही निकलता था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते थे, मारा पीटी हो जाती थी। ससुराल वालों को ताने दे उसको मेरी फ्रेंड को मिलते थे क्योंकि लड़का नहीं हुआ है, बातों बातों में झगड़े हो जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी फ्रेंड के दादाजी बहुत बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। मेरी जो फ्रेंड थी उसने कुछ नहीं बताया कि मेरे ससुराल में मेरे साथ क्या बिहेव होता है। अब परिवार वाले भी जो पंजाब में थे, उसके मायके वाले, वो भी सोच रहे थे कि हमारी बेटी खुश है, राज कर रही है, अच्छा है। इतने पैसे तो उन लोगों के पास होते नहीं थे, मोबाइल का भी उस टाइम पर ज़माना नहीं था। तो परिवार वाले क्या करते थे, उसको एसटीडी में जाकर कॉल करते थे, वो भी कई महीनों के बाद कॉल करते थे। तो वो जब भी बात करती थी, हाँ मैं ठीक हूँ, बस सब अच्छा चल रहा है, ऐसा बोल के फ़ोन काट देती थी। परिवार वालों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था बेचारों, वो भी बहुत कम फ़ोन करते थे। लड़की अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रही थी कि मैं फ़ोन क्यों नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसा बिहेव होता है, कुछ नहीं बताती थी। बस बोलती थी मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, अपनी लाइफ में बिजी हूँ, इसलिए कॉल नहीं करती हूँ। एक दिन पंजाब से फ़ोन आया कि तेरे दादाजी बहुत सीरियस है। मेरी फ्रेंड को बोला गया तू आजा, लास्ट टाइम उनका मुँह देख ले। मेरी फ्रेंड अपने दादाजी को बहुत प्यार करती थी, बहुत लगाव था। मेरी फ्रेंड को ना उसके दादाजी ने ही बड़ा किया था। बेचारे ने जैसे ही ये न्यूज़ सुनी ना कि उसके दादाजी बहुत बीमार हैं,
जब मेरी फ्रेंड मुझे कहानी सुना रही थी ना दोस्तों, तो उसकी कहानी सुनते सुनते मुझे रोना आ रहा था। वो बहुत फूट फूट कर रो रही थी। मैं वो सीन याद कर रही तो आज मुझे भी रोना आ रहा है कि कैसा लोगों के साथ होता है। मेरी फ्रेंड ने बताया कि उसको जैसे कॉल आया ना, उसने अपने ससुराल वालों में बात की कि मेरे दादाजी बहुत सीरियस हैं, मुझे पंजाब जाना है। अब उसका पति तो कोई काम नहीं करता था, उसके पास पैसा नहीं था, तो परिवार वालों को मतलब ससुराल वालों को वो पैसा देना पड़ता कि हाँ तू जा अपने दादाजी के पास। और उन लोगों ने तो अपना बहुत नाम रखा हुआ था वहाँ पर कि हम लोग बहुत अमीर हैं, जो कि है भी थे अमीर, लेकिन उनको अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए लड़की को अच्छा खासा पैसा देना था। वो तो चाहते नहीं थे कि हम लड़की को पैसा दें, और अगर लड़की चली जाती तो नौकरों का काम कौन करता? जो बेचारी नौकरानी बनकर पूरे घर में काम कर रही थी, वो काम कौन करता? वो रानी की जगह आज नौकरानी बनी हुई थी पूरे परिवार में। परिवार वाले नहीं चाहते थे कि हमारी काम वाली चली जाए, मतलब मेरी दोस्त अपने मायके चली जाए। उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, तू पंजाब मत जा, साफ सीधा मना कर दिया। अब मेरी फ्रेंड ने जिद ठान ली कि नहीं मुझे जाना है, मेरे दादा बहुत बीमार है, मुझे जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे पैसा दो, मुझे पंजाब जाना है। अब उसने कंटिन्यू इस जिद को जारी रखा। उसने बोला मुझे जाना है, मुझे जाना है, दिन रात बोले। मेरी फ्रेंड मुझे बता रही थी, मैंने यही रट लगा के रखी, प्लीज़ मुझे जाना है, मेरे दादाजी बहुत बीमार है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो ऐसा किया, परिवार वाले बहुत चिढ़ गए, बहुत गुस्से में आ गए। तो सब लोगों ने मेरी फ्रेंड से बात करना ही बंद कर दिया था। सब लोग बोलते थे तेरे को समझ में नहीं आता, तेरे दिमाग में बैठता नहीं है क्या? एक बार मना कर दिया तो मना कर दिया है। कुछ बेचारी अब क्या बोले कि नहीं प्लीज़ आप मेरी मजबूरी समझो, मेरे दादा बहुत बीमार है, मुझे जाना है। मेरे दादा ने मुझे माँ की तरह बड़ा किया है, मुझे मेरे दादा को लास्ट टाइम है, मुझे उनका मुंह देखना है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरे दादा के पास जाने दो। तो परिवार वालों ने, उसकी नंदों और उसकी सास ने एक दिन प्लानिंग की। उसका पति तो घर पर नहीं था, तो मेरी फ्रेंड ने जो खाना बनाया था ना, तो उसकी एक ननद ने क्या किया, जाकर खाने में पूरा नमक का डब्बा उड़ेल दिया। और जैसे ही उसकी सास खाने गई, ये पूरी प्लानिंग थी सास की और नंदों की, तो बोला रे बाप रे खाने में कितना नमक है। मेरी फ्रेंड को बुलाया गया, बोले तूने जानबूझकर नमक खाने में ज़्यादा डाला ना, क्योंकि हम तेरे मायके तुझे जाने नहीं देते। तो मेरी फ्रेंड ने बोला नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने तो अच्छा ही खाना बनाया है। तो बोले खा। जैसे मेरी फ्रेंड ने वो खाना खाया, भयंकर नमक था, बोले अंदर निवाला जा ही नहीं रहा था। तो उसकी सास ने क्या किया, उसको खींच के 4-5 थप्पड़ मारे। बोले तू ऐसा करती है हमारे साथ? हाँ, तू अपनी जिद पूरी करने के लिए हमको गंदा खाना खिलाती है। तो मेरी फ्रेंड ने बोला नहीं 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 मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसकी सास के नाखून बहुत बड़े थे, तो उसकी सास ने क्या किया, उसका पूरा मुंह छील दिया नाखूनों से। इवन के बोले उसने मुझे बताया कि बहुत ज़्यादा ब्लड भी निकल आया था, इतना ज़्यादा ब्लड निकल रहा था उसके मुँह से ना। फिर भी वो बोल रही है कि नहीं मम्मी जी मैंने ऐसा नहीं किया, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैंने नहीं नमक डाला है। तो मेरी फ्रेंड की जो सास थी ना, वो उसने क्या किया, बाजू में ही झाड़ू पड़ा था, झाड़ू मारने गई। जैसे वो झाड़ू मारने गई ना, तो मेरी फ्रेंड ने उसका ऐसे हाथ पकड़ लिया और बोला कि आपकी मैंने हर बात बर्दाश्त की है, मैंने हर जुल्म आपका सहा है, अब मैं आपकी और मार नहीं खाऊंगी। इतने में उस लड़की का पति भी आ गया, मतलब मेरी फ्रेंड का पति आ गया। उसने देखा कि हाथ पकड़ा हुआ है, तो उसकी साथ जानबूझकर बहाना लगाने लगी। तो इवन के उसकी माँ, लड़के की माँ के हाथ में झाड़ू था, वो एक्टिंग ऐसे कर रही थी जैसे उसकी बहू ने मारा है। और उसने अपनी वाइफ का चेहरा भी देखा, जब पूरा ऐसे छिला हुआ था, खून निकल रहा था। तो वो समझ गया, वो जानता था मेरे परिवार वाले कैसे हैं, तो वो समझ गया कि ये मेरी माँ और मेरी बहनों का ही कारनामा है जो घर में इतना फसाद किया गया है और मेरी वाइफ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। तो मेरी फ्रेंड ने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं तेरे साथ रोड पर रह जाऊंगी, लेकिन इन लोगों के साथ नहीं रहूंगी। जैसे ये शब्द मेरी फ्रेंड ने अपने हस्बैंड को बोले, तो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने सबसे पहले अपनी माँ को देखा और फिर अपनी बीवी को बोला ठीक है मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने उसको बताया था कि वो अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि मैंने अपनी माँ का फेस इसलिए देखा था, मैं सोच रहा था कि ये क्या कर दिया आपने, इसलिए मैं मेरी मम्मी का फेस देख रहा था और मैं तेरे साथ हर जगह हर घड़ी तेरे संग खड़ा रहूंगा, जैसे भी हालात होंगे मैं तेरे साथ हूँ। तो दोस्तों
उन लोगों ने कुछ ही घंटों के बाद वो घर छोड़ दिया था। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किए, बाद में वो थोड़ा सेट हो गए थे, लेकिन उसके दादा की जब डेथ हुई वो नहीं आ पाई। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो उसने अपने जीवन के बारे में बहुत स्ट्रगल्स मुझे बताई थी। फाइनली क्या हुआ, अभी उसकी बेटियां भी उसके साथ थी, तो वो बच्चे थोड़ा तंग करने लगे, तो उसने बोला ठीक है मैं अब निकलती हूँ। मैंने बोला ठीक है। उसने साइकिल रिक्शा हायर की, वो साइकिल रिक्शा में बैठी, तो मैं बच्चों को प्यार दिया, मैं उनको बाय बाय बोल रही हूँ। तो मुझे याद आया अरे इसका पति नहीं मैंने देखा। तो मैंने उसको बोला और जीजा जी कहाँ हैं? तो उसने मुझे बोला पलटी मारकर मेरा डिवोर्स हो गया है। अब क्या बोलूँ, रिक्शा जा रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस मैं ऐसे हाथ हिलाते रही। मैंने सोचा कभी फिर लाइफ में मिलेगी तो मैं ज़रूर पूछूंगी कि तेरा डिवोर्स क्यों हुआ। वो अभी तक मुझे कभी मिली नहीं है। मुझे भी आपको पता है कि मुंबई में आए कितने साल हो चुके हैं। कभी इसके बारे में मुझे कुछ पता चला तो मैं ज़रूर ये किस्सा आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में तो थोड़ा सुन ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी कविता। सुलह मशवरा प्यार भरे नातों में होता है, नरमी और रहम समझदार लोग दिखलाते हैं। कायदे का दायरा हमारे लिए बना है, पर हम कायदे के लिए नहीं बने। सही गलत में फर्क जानवरों से ज्यादा बदकिस्मती से कुछ ही इंसान जानते हैं। सही गलत में फर्क जानवरों से ज्यादा बदकिस्मती से कुछ ही इंसान जानते हैं।